गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्यायों में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर दिया हुआ है इसमें नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एतत् किम अस्ति। एतत् यानी यह, जो चीज़ें पास में होती है उसके लिए यह का प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग में यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है, और दूर के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है, यानी वह। एतत् यानी यह और तत् यानी वह। तो देखिए, ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र के पास में ये सारा दिया हुआ है। तो यह एतत् किम अस्ति, एतत् यानी यह, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम यानी कुदाली या फावड़ा, यह कुदाली है या फावड़ा, अस्ति यानी है। अब देखो इसके हाथ में क्या है, तो इसमें इसके कुदाली के बारे में बताया गया है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है या फावड़ा है। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् खनित्रम अस्ति, वह कुदाली या फिर फावड़ा, अस्ति यानी है, वह कुदाली या फावड़ा है। श्रमिका किम चालयति, श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। ठीक है, तो श्रमिका किम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी क्या चलाती है। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चलाती है या मजदूरनी फावड़ा चलाती है। अब देखो, श्रमिका यानी मजदूर और श्रमिका यानी मजदूरनी। फिर देखिए, तत् किम अस्ति, तत् यानी वह क्या है। तो तत् विश्राम स्थलम अस्ति, वह विश्राम घर है, यानी विश्राम करने का स्थान है। फिर देखिए, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् विश्राम स्थलम अस्ति, यह विश्राम करने का स्थान है। एतत् यानी होता है यह, तो यह किम यानी क्या, अस्ति यानी है, यह क्या है। एतत् विश्राम स्थलम अस्ति, यह विश्राम स्थान है, यानी विश्राम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या, अत्र यानी यहाँ, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहाँ पर दीवार है। नहीं, नहीं यानी नहीं, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। अब नीचे आइए, देखिए, इदम किम अस्ति। इदम का मतलब भी बेटा यह होता है। तो देखिए, इदम यानी यह, इदम किम अस्ति, यह क्या है। तो इदम फलम अस्ति, यह फल है। इदम किम फलम अस्ति, यह क्या फल है या कौन सा फल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अद, अद का मतलब होता है वह। अद किम अस्ति, वह क्या है। तो अद फलम अस्ति, वह फल है। अद किम फलम अस्ति, वह क्या फल है। तो देखिए, यहाँ इदम किम फलम अस्ति और अद किम फलम अस्ति, यह क्या फल है और वह क्या फल है। इन दोनों का एक ही सेंटेंस बना के दिया हुआ है। नीचे देखिए, इदम यानी यह और अद यानी वह, आम्रलम अस्ति, अमरूद है। तो अब आप इसके बना सकते हो, इदम आम्रलम अस्ति, यह अमरूद है। अदह आम्रलम अस्ति, वह अमरूद है। आम्रलम सुस्वादु भवति, अमरूद स्वादिष्ट होता है। यहाँ पे देखिए, अदह किम अस्ति, वह क्या है। तो अदह भवनम अस्ति, वह भवन है, भवन यानी मकान, घर, वह भवन है। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम भवनम अस्ति, यह भवन है। अदह इदम भवनम कीदृशम अस्ति, वह यह भवन कीदृशम यानी कैसा है। तो अदह इदम भवनम मनोहरः सुदृढ़ं विशालम च अस्ति, अदह यानी वह, इदम यानी वह, वह यह भवनम यानी भवन, मनोहरम यानी सुंदर, सुदृढ़म यानी विशाल, सुदृढ़म यानी मजबूत, विशालम च और विशाल यानी बड़ा, अस्ति यानी है। तो वह या यह भवन सुंदर, मजबूत और विशाल है। नीचे आइए, एते के स्तः, एते का अर्थ होता है ये दोनों। तो एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं। तो एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। इस देखिए, इसमें प्लेट में जो दो अंगूठियां पड़ी हुई हैं, सुनार है, तो इसके बारे में बताया गया है, अंगूठियों के बारे में। तो एते के स्तः, एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। तो ते अंगुली के स्तः, वे दो अंगूठियां हैं। अंगुली के रचयति, अंगुली के यानी अंगूठियां, क यानी कौन, रचयति यानी बनाता है। स्वर्णकार, सुवर्णकारः अंगुली के रचयति, सुवर्णकार यानी सोनी या स्वर्णकार। तो स्वर्णकार अंगुली के रचयति, स्वर्णकार अंगूठियां बनाता है। ओके।
अब देखिए यहाँ पे किम आया था, किम यानी क्या, यहाँ पे आया के यानी द्विवचन, के यानी कौन दो, और फिर आएगा कानी, कानी यानी कौन सभी, तो ये बहुवचन का प्रयोग है। या किम यानी एक वचन, के ये द्विवचन होता है, और कानी यानी बहुवचन। तो देखिए अब आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ते के इस्त, यानी वे दो कौन हैं, तो ते बस यानी इस्त, वे दो बसें हैं। ओके, बस यानी का मतलब होता है दो बस, वे दो बसें हैं। एते के इस्त, ये दो कौन है या ये दो क्या है, तो एते बस यानी इस्त, ये दो बसें हैं। बस यानी कुत्र गच्छत, बस यानी का मतलब होता है दोनों बसें, कुत्र यानी कहाँ पर, गच्छत यानी जा रही हैं, दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, तो बस यानी बस स्थानात, ये दोनों बसें बस स्टेशन से रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, गच्छता यानी जा रही है, ये दोनों बसें बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन को जा रही है। इमे के इस्त, इमे यानी ये दोनों कौन है या ये दोनों क्या है, तो इमे नेत्रे इस्त, ये दो आँखें हैं। अमुनि के इस्त, अमुनि का मतलब होता है वे दोनों, तो अमुनि के इस्त या अमुनि के इस्त का मतलब होता है वे दोनों क्या है, अमुनि नेत्रे इस्त, वे दोनों आँखें हैं। नेत्रे किम कुरुत, नेत्र यानी आँखें, वे दो आँखें, किम यानी क्या, कुरुत यानी करती हैं, वे दो आँखें क्या करती हैं, तो नेत्रे जनान पश्यत, ये दो आँखें लोगों को देखती हैं, जनान यानी लोगों को, पश्यत यानी देखती है, द्विवचन है ना। फिर है अमुनि के इस्त, अमुनि यानी वे दोनों, के यानी क्या, इस्त यानी है, वे दोनों क्या है, देखिए अस्ति एक वचन, इस्त द्विवचन, और संति बहुवचन होता है, तो यहाँ इस्त आया द्विवचन के लिए क्रिया है ना। तो अमुनि के इस्त, वे दो क्या हैं, अमुनि विमाने इस्त, वे दो हवाई जहाज है, विमाने यानी हवाई जहाज, अस्ति यानी है, वे दो हवाई जहाज है। इमे के इस्त, ये दो क्या हैं, इमे विमाने इस्त, ये दो हवाई जहाज हैं। विमाने किम कुरुत, हवाई जहाज क्या करते हैं, विमाने गगने अति वेगेन उड्डयत, विमाने यानी हवाई जहाज, गगने यानी आकाश में, अति वेगेन यानी जोर से या तीव्र गति से, उड्डयत यानी उड़ते हैं, तो हवाई जहाज आकाश में तीव्र गति से उड़ते हैं। आगे देखिए एतानी कहानी संति, एतानी का मतलब होता है ये सभी। ओके, अपन ने दिया था तत्ते तानी लिया था सबसे, तत्त यानी वह, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सभी, तो एतानी, और यहाँ पे आया है एतत एते एतानी, एतत एतत यानी यह, एते यानी ये दोनों, और एतानी यानी ये सभी। तो देखिए एतानी कहानी संति, तो ये सभी क्या हैं, एतानी करवस्त्राणि संति, ये सभी, करवस्त्राणि का मतलब होता है रुमाल, ये सभी रुमाल, संति यानी है, ये सभी रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि संति, किम यानी क्या, एतानी यानी ये सभी, पुराणानि यानी पुराने, संति यानी है क्या, ये सभी पुराने हैं, न नहीं, एतानी तु नूतनानि संति, नहीं ये तो नए हैं। फिर इधर देखिए तानी कहानी संति, तानी का मतलब होता है वे सभी क्या हैं, कानी यानी क्या है, बहुवचन आया है, कानी यानी क्या है, तो तानी करवस्त्राणि संति, वे सभी, करवस्त्राणि यानी रुमाल, संति यानी है, वे सभी रुमाल हैं। तानी करवस्त्राणि कीदृशम संति, वे सभी रुमाल कैसे हैं, तो तानी करवस्त्राणि नूतनानि संति, वे सभी रुमाल नए हैं। तानी कानी संति, वे सभी क्या हैं, तो तानी कदली फलानी संति, वे सभी केले के फल हैं। एतानी कानी संति, ये सभी क्या हैं, एतानी कदली फलानी संति, ये सभी केले के फल हैं। किम तानी क्या, तानी यानी वे सभी, एतानी यानी ये सभी, कदली फलानी मधुरानी संति, क्या वे सभी, ये सभी केले के फल, मधुरानी यानी मीठे हैं। तो देखिए नीचे आम, हाँ, कदली फलानी न एव मधुरानी, हाँ केले के फल न ही मीठे हैं, अपितु पोषकाणी अपि संति, यानी केले के फल नहीं मीठे हैं, अपितु पोषक भी हैं, मतलब शरीर को पुष्ट करने वाले भी हैं। नीचे आइए इमानी कहानी संति, इमानी का अर्थ होता है ये सभी, तो इमानी कहानी संति, ये सभी क्या हैं, तो इमानी कमलानी संति, ये सभी कमल हैं। अमुनी कहानी संति, अमुनी का अर्थ होता है वे सभी क्या हैं, तो अमुनी कमलानी संति, वे सभी कमल हैं। इमानी अमुनी कमलानी कुत्र विकसंति, ये सभी, वे सभी कमल, कुत्र यानी कहाँ पर, विकसंति यानी खिलते हैं, तो अमुनी यानी इमानी यानी ये सभी, और अमुनी यानी वे सभी, कमलानी यानी कमल, तड़ागे विकसंति, तालाब में खिलते हैं, ये सभी वे सभी कमल
तालाब में खिलते हैं। इन्होंने दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इमानी कमलानी कुत्र विकसंती, ये सभी कमल कहाँ पर खिलते हैं। अमूनी कमलानी कुत्र विकसंती, वे सभी कमल कहाँ पर खिलते हैं। तो इन्होंने एक साथ वाक्य दे दिया, इमानी अमूनी ऑब्लिक करके दे दिया, यानी ये सभी वे सभी कमल कहाँ पर खिलते हैं। तो ये सभी वे सभी कमल तालाब में खिलते हैं। तड़ागे यानी तालाब। नीचे देखिए अब, अमूनी कहानी संति, अमूनी यानी वे सभी क्या हैं। तो अमूनी कार यानस्य चक्राणि संति, अमूनी यानी वे सभी, कार यानी कार के, कार यानी का मतलब होता है कार के। वापस देखिए इसको एक बार, अमूनी कहानी संति, वे सभी क्या हैं। अमूनी कार यानस्य चक्राणि संति, वे सभी कार के पहिए, चक्राणि यानी पहिए है। इमानी कहानी संति, ये सभी क्या हैं। इमानी कार्यानस्य चक्राणि संति, ये सभी कार के पहिए हैं। कार्यानस्य चक्राणि किम कुर्वन्ति, यानी कार के पहिए क्या करते हैं। तो कार्यानस्य चक्राणि मार्गेषु राजमार्गेषु च अतिवेगेन भ्रमन्ति धावन्ति च। तो क्या हो जाएगा, कार्यानस्य यानी कार के, चक्राणि यानी पहिए, मार्गेषु यानी मार्गों पर, राजमार्गेषु च और राजमार्गों पर, अतिवेगेन यानी तीव्र गति से, भ्रमंती यानी घूमते हैं, धावंत च और दौड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका कि कार के पहिए मार्गों पर और राजमार्गों पर बहुत तेज गति से घूमते हैं और दौड़ते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपको घर पे एक बार इस चैप्टर को जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है इसको आपको हिंदी अर्थ आपको समझना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।